इस साल आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2.68 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% ऑनर है आरबीआई। पर क्या आपको पता है ये ऐसा हमेशा नहीं था। जब आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था उस टाइम पे ये एक प्राइवेटली ऑन कंपनी थी और ब्रिटिश सरकार ने इसको सिर्फ एक रेगुलेटरी पावर्स दी थी ताकि ये देश की फाइनेंस को ध्यान में रख के। देखो, आरबीआई के बनने से पहले हमारे देश में 600 से ज्यादा प्राइवेट बैंक ऑपरेट करते थे जिनके ऊपर कोई भी रेगुलेशंस नहीं थी। कोई भी बैंक किसी भी इंटरेस्ट रेट पे व्यापारियों को लोन प्रोवाइड करा देता था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होना और बैंक फेलियर होना बहुत ही आम बात हुआ करती थी। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 1920s में हिल्टन यंग कमीशन को बनाया गया। इस कमीशन का काम था सारी पॉसिबिलिटीज को स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश को प्रोवाइड कराना ताकि वो एक कड़ा डिसीजन ले पाए कि कैसे एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए इंडिया के लिए। इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया। पहला हेडक्वार्टर कोलकाता में खोला गया जिसे बाद में 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया और सर ऑसबॉर्न आरबीआई के पहले गवर्नर बने। आजादी के 2 साल बाद 1949 में ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एक्ट के अंडर आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल गई 100% ऑनरशिप आरबीआई की, जिसके बाद आरबीआई को कोई भी इनकम होती है उसके कुछ परसेंट हिस्सा एज अ डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एवरी ईयर पहुंच जाता है। लेकिन आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? कमेंट में बताओ।